हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था उत्तराखंड भूगोल के अंदर उत्तराखंड का सामान्य परिचय के बारे में, जिसमें हमने जाना था उत्तराखंड के नामकरण को, साथ ही हमने भौगोलिक दृष्टि देखी थी, उसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार को पढ़ा था। उसके बाद हमने जाना था राज्य के पड़ोसी राज्य के बारे में। हमारा उत्तराखंड राज्य जो है किन किन राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है, साथ ही वो कौन कौन से देश हैं जिनके साथ अपनी सीमा बनाता है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक शुरू करना है वो है भू आकारिकी। जो मैंने आपको बताया था टॉपिक्स में, जो हम टॉपिक्स के लेक्चर में जो मैंने बताया था, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो होगा क्या, भू आकारिकी। तो भू आकारिकी के अंतर्गत सबसे पहले हमने जो पढ़ना था वो था भू आकारिकी जनपद। उत्तराखंड में 13 जिले पाए जाते हैं, उन जनपदों के बारे में। तो आज जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे वो जनपद नहीं पढ़ेंगे, उसका जो सब टॉपिक, जो हमारा दूसरा सब टॉपिक था हिमालयन क्षेत्र, उसके बारे में जानेंगे। जो जनपद हैं, उत्तराखंड के जो जनपद हैं, उनका जो लेक्चर होगा वो मैं आपको कुछ टाइम बाद एक अलग से सीरीज बना के पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्योंकि 13 जनपद का हमें अलग अलग विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, इस वजह से उसको हम बाद में कवर करेंगे। तो अभी हम यहाँ देखेंगे उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र को या भौगोलिक प्रदेश को, ठीक है। तो आज कौन सा हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक में हमारा भौगोलिक प्रदेश। ये हिमालय क्षेत्र का ही भाग है। जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए थे उसमें हिमालय क्षेत्र का ही एक भाग है। इसको मैंने नाम दिया है, मतलब ये जो भौगोलिक नाम है भौगोलिक प्रदेश। तो इस नाम से कंफ्यूज मत होना कि भौगोलिक प्रदेश क्या है और हिमालय क्षेत्र क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। वहाँ पर मैंने आपको हिमालय क्षेत्र शब्द का उपयोग किया था, लेकिन जो हमारा टॉपिक का जो नाम होगा वो क्या है, भौगोलिक प्रदेश, ठीक है। तो संपूर्ण उत्तराखंड हमारा हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हिमालय क्षेत्र में इसका कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में इसका 11वां स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, 4था स्थान है, ठीक है। ये क्वेश्चंस में अगर आएगा तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ के ही आंसर देना। क्षेत्रफल की अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमालय राज्य में कौन सा स्थान है, तो वो कौन सा स्थान है, 4था स्थान है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 4था। पहले नंबर में कौन सा आता है, जम्मू कश्मीर, फिर दूसरे नंबर में आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हमारा उत्तराखंड। तो हमें उत्तराखंड का ही कवर करना है, तो हम बस इतना जान लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का 4था स्थान है और हिमालय राज्य में राज्य की दृष्टि से कौन सा स्थान है, राज्य की दृष्टि से स्थान है 11वां, ठीक है, ठीक है। अब हिमालय जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो संपूर्ण राज्य हमारा हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि आज भी वर्तमान में भी जो हिमालय है वो अभी भी राइज हो रहा है, अभी भी उसमें उत्थान की प्रक्रिया चल रही है। और अगर इस बात को हम सत्य माने तो हमें ये भी मानना होगा कि उत्तराखंड भी आज मतलब वर्तमान में उत्तराखंड भी राइज हो रहा है, उत्तराखंड का विस्तार, उत्तराखंड का भी उत्थान हो रहा है। लेकिन वो भूगोलविदों का मानना है। यहाँ पर हम खाली परीक्षा की दृष्टि से उन प्रश्नों को या उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो उत्तराखंड को जो भूगोलविदों ने जो डिवाइड किया है, 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। किसी ने 3 भागों में भी डिवाइड किया है और कुछ वैज्ञानिकों ने इसको 5 भागों में भी डिवाइड किया है। जो लास्ट के जो आपके ये भाबर और तराई के हैं, जो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इनको उन्होंने अलग भाग में डिवाइड करके 5 भागों में डिवाइड किया है। लेकिन हमें यहाँ अगर हमारा उत्तराखंड की परीक्षा की दृष्टि से अगर प्रश्न आता है कि राज्य को भौगोलिक प्रदेश में कितने भागों में डिवाइड किया है, तो हम लिखेंगे 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है।
तो इसके जो डिवीज़न किए हैं वो किए हैं इसकी स्थलाकृति, इसकी चट्टान और यहाँ पर पाई जाने वाली सॉइल, वनस्पति के आधार पर भूवैज्ञानिकों ने इसका डिवीज़न किया है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ शुरू करता हूँ, ठीक है। ये उत्तराखंड का मानचित्र, उत्तराखंड का एक रफ स्केच है, ठीक है, आपके सामने। तो इसमें जो हमने अलग अलग दिखाए गए हैं उसके संकेत हैं। जो हमारा ये ऊपर ब्लू डॉटेड है ये हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे। तो जो नॉर्थ से हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में जो सबसे पहले हमारा हिमालय प्रदेश आता है वो क्या आता है, ये वाला जो है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है। और उसके बाद जो ये रेड कलर की लाइनिंग है ये क्या है, एक स्थान को दूसरे स्थान से पूरी तरह पृथक करती है, ठीक है। तो जो ट्रांस हिमालय है उसके बाद जो हमारा दूसरा क्षेत्र है, दूसरा प्रदेश है वो है वृहत हिमालय। वृहत हिमालय या इसको कहते हैं महान हिमालय, ठीक है, या हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ये रेड लाइन है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसभ्रंश। ट्रांसभ्रंश, ट्रांस हिमालय ट्रांसभ्रंश द्वारा बृहत हिमालय से पृथक होता है, ठीक है। तो जो यहाँ की जियोलॉजी होगी, इस एरिया की ट्रांस हिमालय की जो जियोलॉजी होगी वो बृहत हिमालय से पूर्ण रूप से अलग होगी। लेकिन जो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय है उसको भूगोलविदों ने क्या कहा है, वो एक ही भाग में उसको बांटा है, ठीक है, एक ही भाग में बांटा है। तो जो बृहत हिमालय है और ट्रांस हिमालय है इसकी जो जियोलॉजी होगी वो लगभग सेम होगी, ठीक है, सेम होगी। लेकिन प्रश्न में अगर पूछा जाता है कि राज्य को कितने भागों में डिवाइड किया है तो हम लिखेंगे 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। प्रश्न में आप 3 मत लिखिएगा, 4 ही लिखिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं समझाने के आपको ये समझा रहा हूँ कि जो बृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय है वो क्या है, जो ट्रांस हिमालय है वो बृहत हिमालय का ही भाग है, ठीक है, बृहत हिमालय का ही भाग है। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय जो बृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। अब बृहत हिमालय और लघु हिमालय को भी कोई ना कोई ऐसी जियोलॉजिकल फॉल्ट है तो जिसको बृहत हिमालय से लघु हिमालय अलग करता है। तो ये कौन सा है, MCT इसको बोलते हैं, मुख्य केंद्रीय भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है, MCT। तो बृहत हिमालय को लघु हिमालय किस प्रकार से अलग होता है, MCT मुख्य केंद्रीय भ्रंश द्वारा। मुख्य केंद्रीय भ्रंश क्या होता है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट जियोलॉजिकल एक फॉल्ट है जिसमें क्या होता है, जो कठोर चट्टान होती है वो कोमल चट्टान के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो जो ये आपको जो लाइन दिख रही है रफ लाइन है, तो ये क्या है, इसमें प्रारंभ में जब हिमालय का उत्थान हुआ था, जो उत्तराखंड हिमालय का उत्थान हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था। तो सबसे पहला जो उत्थान हुआ था वो उसमें ट्रांस हिमालय या महान हिमालय का उत्थान हुआ था। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए ये उत्थान रुक गया था। फिर धीरे धीरे फिर मतलब अर्थ के इंटीरियर पार्ट में हलचल हुई, तो फिर एक उत्थान हुआ जिसमें लघु हिमालय बना, उसके बाद शिवालिक हिमालय बना, ठीक है। तो जो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट मुख्य केंद्रीय भ्रंश है ये जियोलॉजिकल फॉल्ट है, एक प्रकार का जियोलॉजिकल फॉल्ट है जिसमें क्या होता है, चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे कोमल चट्टान कठोर चट्टान के ऊपर चढ़ जाती हैं। उसके बाद जो हमारा लघु हिमालय के बाद जो अगला हिमालय प्रदेश है वो क्या है, ये जो ब्लैक डॉट डॉट से है ये है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय या इसे बोलते हैं लेसर हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय, ठीक है। इसका अन्य नाम मध्य हिमालय भी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा।
तो शिवालिक हिमालय को जो फॉल्ट अलग करता है वो कौन सा है? MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये भी एक जियोलॉजिकल फॉल्ट है। इसके बाद देखते हैं कि जो शिवालिक हिमालय का ही शिवालिक हिमालय को ही दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो शिवालिक हिमालय में है हमारा भाबर है, दून वैली जिसको हम बोलते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ब्लू डॉटेड वाला, ये हो गया हमारा भाबर, और जो ग्रीन लाइन वाला है इसको बोलते हैं तराई। ठीक है, तो हिमालय के दक्षिण क्षेत्र से हिमालय के दक्षिण क्षेत्र से लगा हुआ जो मैदानी भाग है उसको क्या बोलेंगे? भाबर। उसके बाद कुछ दूरी पे चलने के बाद जब प्लेन एरिया आ जाता है, मैदानी एरिया आ जाता है, उसको बोलते हैं तराई। इसमें एक और जियोलॉजिकल यहाँ पर भाबर इसको इस वजह से भी कहा जाता है कि जब हिमालय द्वारा या हिमालयन नदियाँ, जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट रॉक्स आती हैं या काफ़ी मात्रा में सेडिमेंट्स आते हैं, तो वो क्या होते हैं, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं? निक्षेप करते हैं। तो भाबर एरिया में क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सेडिमेंट जमा हो गया है। जमा होने के कारण क्या हुआ, यहाँ भाबर एरिया में जो है पानी जो है वो धरातल के नीचे चले गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया। तो यहाँ पर पानी की मात्रा जो है वो नीचे है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दूरी पर जाने के बाद आप ये मान लो कि जैसे हिमालय के पर्वतीय भाग से जैसे ही हम मैदानी क्षेत्र में एंटर करते हैं, या उसको पाक प्रदेश कह सकते हैं हिमालय का, जैसे हमारा फुट है, तो जैसे ही हम अपने हिमालय, मान लीजिए हिमालय से जैसी नदियाँ या हम कोई भी नदी पाक प्रदेश में एंटर करती है, तो वहाँ पर सेडिमेंट के जमा होने से क्या हो गया है, वहाँ का जो पानी है वो विलुप्त हो गया है या धरातल के नीचे चले गया है। फिर उसके बाद कुछ किलोमीटर दूरी के बाद क्या है, वो पानी पुनः ऊपर आ गया है, तो इसलिए उसको क्या नाम दिया है? तराई नाम दिया है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। जो हमारा पहला जो हमारा है भौगोलिक प्रदेश में उत्तराखंड का जो डिवीजन किया है वो किया ट्रांस हिमालय। ठीक है, जिसको कौन सा फॉल्ट अलग करता है? ट्रांसभ्रंश। उसके बाद हमारा दूसरा जो भौगोलिक प्रदेश है वो है बृहत हिमालय या महान हिमालय। ठीक है, उसको कौन सा फॉल्ट, जियोलॉजिकल फॉल्ट अलग करता है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक है, ये एक जियोलॉजिकल फॉल्ट है। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है लघु हिमालय। ठीक है, या ग्रेटर हिमालय। इसके बाद जो हमारा चौथा है वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को हमने दो भागों में बांटा है, भाबर एवं तराई। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताता हूं। ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें काफ़ी ऊंची पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में काफ़ी ऊंची पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, तथा ये क्या इसका जो भाग है, कुछ भाग क्या है तिब्बत के साथ, कुछ भाग इसका तिब्बत में लगा हुआ है, ठीक है, और कुछ भाग है इंडिया में। तो इंडो तिब्बत के भाग के साथ ये लगा हुआ है तथा अपनी सीमा बना रहा है। ठीक है, और इस भाग की जो श्रेणी, इस भाग की जो चोटियां हैं या दर्रे हैं यहाँ, उसको क्या नाम देते हैं? जास्कर। ठीक है, ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं या दर्रे हैं, जास्कर श्रेणी कहते हैं। जास्कर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बृहत हिमालय। ठीक है, बृहत हिमालय या महान हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, ये लेसर हिमालय। बृहत हिमालय, इसका दूसरा नाम, इसको महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक है,
या ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये बृहत हिमालय में क्या है, इसके अंतर्गत राज्य के 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर। ठीक है, इसके अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं, संपूर्ण जो हमारा उत्तराखंड है वो 700 मीटर से 7817 मीटर तक इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा बृहत हिमालय या ग्रेटर हिमालय है उसकी लंबाई कितनी है, बृहत हिमालय या ग्रेटर हिमालय की जो लंबाई है वो है 4500 से 7817 मीटर तक। ठीक है, 7817 मीटर में क्या है, हमारी नंदा देवी। ठीक है, जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद इसकी चौड़ाई, बृहत हिमालय की जो चौड़ाई है वो क्या है, 15 से 30 किलोमीटर, सॉरी 20 से 30 किलोमीटर। ठीक है, तो बृहत हिमालय क्या है, बृहत हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है जिसको ट्रांस भ्रंश द्वारा पृथक किया गया है, तथा बृहत हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय है जिसको मुख्य केंद्रीय भ्रंश से अलग किया गया है। ये स्केच देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बृहत हिमालय है ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है जिसको ट्रांस भ्रंश द्वारा पृथक किया गया है, और बृहत हिमालय के या महान हिमालय के दक्षिण में क्या है, लघु हिमालय जिसको मुख्य केंद्रीय भ्रंश द्वारा अलग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, काफ़ी पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं और साथ ही काफ़ी ऊंची चोटियाँ हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इन ऊंची चोटियों के बारे में क्रम अनुसार अगर आपको बताऊं, वेस्ट से ईस्ट की ओर जो ये चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, बंदरपुंछ है, उसके बाद केदारनाथ है, फिर उसके बाद सतोपंथ है, नीलकंठ है, फिर उसके बाद चौखंबा है, चौखंबा के बाद फिर कामेत के बाद नीलकंठ के बाद है माणा के बाद हाथी पर्वत। ठीक है, तो उसके बाद और भी आगे हैं, नंदा देवी है, त्रिशूल है या नंदा देवी पूर्व है। तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर इन श्रेणियों का विस्तार है। ठीक है, इन श्रेणियों का विस्तार है। इसके बाद बात करते हैं लघु हिमालय की, लघु हिमालय या लेसर हिमालय, या इसको मुख्य हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय या लेसर हिमालय। ठीक है, तो लघु हिमालय में क्या है, इसके अंतर्गत संपूर्ण राज्य के 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वो 9 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग के बाद टिहरी गढ़वाल, और उसके बाद बागेश्वर, और है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी का क्षेत्र यहाँ पर। तो इसके अंतर्गत 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। साथ ही लघु हिमालय कहाँ स्थित है, बृहत हिमालय के दक्षिण पाद में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तरी भाग में। ठीक है, इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जैसे एक सैंडविच होता है, सैंडविच के ऊपर आपका बृहत हिमालय हो गया, ऊपर की जो लेयर होती है वो बृहत हिमालय, और नीचे की लेयर जो होती है वो है शिवालिक हिमालय। बीच में जैसे बीच में हम चीज़ या कोई भी चीज़ ठूसते हैं, तो आप इस प्रकार समझ लीजिए कि लघु हिमालय, बृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एक ठूसा सा पर्वत श्रृंखला है पूरी, या हिल स्टेशन है। ठीक है, तो लघु हिमालय की जो लंबाई की मैं बात करूं, लघु हिमालय की लंबाई कितनी है, लघु हिमालय की लंबाई है 4500 से 1200 से 4500 मीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई है इसकी जो चौड़ाई है लघु हिमालय की वो है 70 से 100
किलोमीटर, ठीक है, 70 से 100 किलोमीटर। अब लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सा फॉल्ट अलग करता है? वो है मेन बाउंड्री भ्रंश या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। तो इसके जो लघु हिमालय के जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी जो इसका एरिया है, तो यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो जिन्हें क्या कहते हैं हम, बुग्याल या पयार कहा जाता है दक्षिणी भाग में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, छोटे घास के मैदान देखने को मिलते हैं या घास के मैदान पाए जाते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, बुग्याल या पयार, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि बुग्याल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है या किस हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो क्या आंसर होगा हमारा, लघु हिमालय। लघु हिमालय के अंदर जो छोटे छोटे, उसके लघु हिमालय के जो दक्षिणी भाग में छोटे छोटे स्मॉल ग्रासेस के रूप में हमें घासें, स्मॉल ग्रासेस देखने को मिलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, बुग्याल या पयार कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, काफ़ी रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो जिनको हम आसानी से ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चट्टानें हैं यहाँ पर, आपके ग्रेनाइट है, या कॉपर, यहाँ कॉपर पाया जाता है अल्मोड़े के आसपास, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। साथ ही में आपको लघु हिमालय में एक चीज़ और है, मैं बताना चाहूँगा कि पामीर का पठार की संज्ञा दी गई है। वो किसको दी गई है, लघु हिमालय में ही जो हमारी अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल की जो श्रेणी है, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल की जो श्रेणी है, उनको क्या बोलते हैं, पामीर का पठार। तो पामीर का पठार किसे कहते हैं, लघु हिमालय के अंदर जो पामीर का पठार, ठीक है, किसे कहते हैं, लघु हिमालय में ही अल्मोड़ा पौड़ी गढ़वाल की जो श्रेणी है, जो चोटियां हैं, उनको क्या बोलते हैं, पामीर का पठार। तो प्रश्न बन सकता है कि पामीर का पठार भी किस भौगोलिक प्रदेश में के अंतर्गत आता है, तो वो क्या होगा, लघु हिमालय के अंदर, ठीक है। और पामीर के पठार में क्या है, ये जो श्रेणी है या लघु हिमालय है, यहाँ से वीरचंद सिंह गढ़वाली भी काफ़ी प्रभावित थे इस एरिया से, ठीक है। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली की चमोली डिस्ट्रिक्ट में समाधि भी बनी हुई है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे शिवालिक हिमालय की। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला हमने जो पढ़ा वो पढ़ा ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय में जो श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय के जो दर्रे हैं या ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उनको क्या बोलते हैं, जास्कर श्रेणी कहा जाता है। फिर हमने देखा बृहत हिमालय या महान हिमालय, इसकी ऊंचाई कितनी है, 4500 से 7,817 मीटर, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई देखी हमने 20 से 30 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमने देखा लघु हिमालय में, लघु हिमालय कैसा देखने में कैसा प्रतीत हो रहा है, दो बृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ठूसा हुआ सा, ठीक है। लंबाई इसकी कितनी है, 1200 से 4500 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 70 से 100 किलोमीटर, ठीक है। और ये क्या है, जो अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस हिमालय के अंतर्गत आता है, अगर प्रश्न आ गया तो किसके अंदर आएगा, लघु हिमालय के अंतर्गत, ठीक है।
उसके बाद इसके दक्षिणी भाग में जो छोटे छोटे घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, बुग्याल या पयार कहा जाता है। ठीक है, पामीर का पठार भी जो है लघु हिमालय से ही संबंधित है। इसके बाद जानते हैं अगला शिवालिक हिमालय। तो जो हमारा शिवालिक हिमालय है या उसको बोलते हैं पाक प्रदेश। शिवालिक हिमालय या पाक प्रदेश हिमालयी क्षेत्र में सबसे अंतिम श्रेणी है ये। ठीक है, लास्ट श्रेणी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ जो शिवालिक हिमालय है इसके यहाँ पर क्या होता है, जो ये देहरादून की जो ये घाटियाँ हैं यहाँ पर अनेक नदियों द्वारा अनेक घाटियों का निर्माण किया गया है। तो सबसे बड़ी घाटी जो है हमारी देहरा की दून घाटी पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घाटी कौन सी है हमारी, देहरा की दून घाटी। वो कहाँ है, शिवालिक हिमालय में ही। देहरा की दून घाटी। ठीक है, सबसे बड़ी घाटी जो है देहरा की दून घाटी है। इसके बाद जो है शिवालिक के ही अंदर भाबर क्षेत्र को देखते हैं। ठीक है, राज्य के दक्षिणी भाग से लगता हुआ जो भाग है उसे क्या बोला जाता है, भाबर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या इस एरिया में यहाँ भाबर में क्या है, नदियों द्वारा जो रॉक्स हैं या जो नदियों द्वारा सेडिमेंट हैं वो जो शिवालिक हिमालय तक ही पहुँच पाता है। इसके बाद जो यहाँ से मैदानी हिमालय लग जाता है तो नदियों का जो स्लोप है वो क्या हो जाता है, अति मंद हो जाता है, जिसके कारण वो आगे सेडिमेंट्स या रॉक को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तराई हिमालय। तराई क्षेत्र, तराई जो क्षेत्र है वो क्या है, भाबर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो जो हमारा शिवालिक हिमालय है, ठीक है, इस शिवालिक हिमालय में क्या है कि ये हिमालय के पाक प्रदेश में स्थित है। इसका दूसरा नाम क्या है, पाक प्रदेश। तो ये पाक प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ इसको आर्थिक दृष्टि से उत्तराखंड का हृदय स्थल भी कहते हैं। ठीक है, जो शिवालिक हिमालय है उसको शिवालिक हिमालय को आर्थिक दृष्टि से ठीक है, आर्थिक दृष्टि से उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाता है। उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है कि हृदय स्थल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत जो पाक प्रदेश है उसको क्या कहते हैं, हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, साथ ही जो शिवालिक हिमालय की जो चोटियां हैं, ठीक है, उन चोटियों को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, मैनॉक। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक हिमालय को क्या कहा गया है, प्राचीन
ग्रंथ में शिवालिक हिमालय को क्या कहा गया है? मैनाक। मैनाक कहा गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा चौथा जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, हिमालय प्रदेश है, वो कौन सा है? शिवालिक हिमालय या पाद प्रदेश। हिमालय का क्या बोलते हैं? पाद प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो नदियों द्वारा नदियाँ जो यहाँ नदियाँ आती हैं वो क्या करती हैं? अपने साथ काफ़ी सेडिमेंट्स लेके आती हैं, जिसके कारण क्या होता है? काफ़ी घाटियों का निर्माण हुआ है इस यहाँ। ठीक है, तो उसमें जो सबसे बड़ी घाटी है वो कौन सी है? देहरा की दून घाटी। ठीक है, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर के समथिंग, 75 किलोमीटर से 120 के समथिंग है। ठीक है, तो जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे उसमें ये आपको यूनिट कंफर्म मिल जाएगी, लेकिन 75 तो कंफर्म है, 75 से 100। और दूसरी जो इसकी चौड़ाई, ये जो इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 25 से 45 किलोमीटर के समथिंग इसकी चौड़ाई है, जो दून घाटी है। ठीक है, सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? दून घाटी है। कौन से क्षेत्र में या कौन से हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है? शिवालिक हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो भाबर और तराई है हमारा, उसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि किस प्रकार नदी धरातल में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ये जो है हमारा, ये है हिमालय क्षेत्र या उत्तराखंड हिमालय। ठीक है, ये वाला एरिया, ये पूरा। इसके बाद जो नदियों द्वारा जो सेडिमेंट्स आते हैं, जो मलबा या जो भी रॉक्स आएंगी, वो उनका क्या होता है? यहाँ पर धीरे धीरे क्या है? ज़मीन कट रही है। कटने के बाद क्या होता है? इस एरिया में सेडिमेंट जमा हो जाता है। ठीक है, इस एरिया में जो सेडिमेंट है वो जमा हो जाता है, और क्या होता है? पानी जो जल स्तर है वो नीचे नीचे खिसक जाता है। ठीक है, फिर वो क्या होता है? कुछ किलोमीटर बाद चलने के बाद ज़मीन के ऊपर प्रकट हो जाता है, या ज़मीन के ऊपर कहीं दिखने लग जाता है। तो इस एरिया को क्या बोला जाता है? भाबर। ठीक है, और इस एरिया को क्या बोला जाता है? तराई। ठीक है, जो ये तराई क्षेत्र है, इसमें जीबी पंत विश्वविद्यालय और तराई लैंड विकास है, उन्होंने काफ़ी परियोजनाएं की हैं। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है हमारा, तराई जो क्षेत्र है, भाबर है, तराई जो क्षेत्र है, ये मानव के रहने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस माना गया है। ठीक है, यहाँ पर कृषि काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि नदियों जो सिंचाई के साधन है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है, और जो एरिया है वो प्लेन एरिया यहाँ पाया जाता है। ठीक है, और जो मिट्टी है, नदियों द्वारा जो मिट्टी आती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। तो मानव जन बसाव के लिए ये जो क्षेत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें कई विश्वविद्यालय रिसर्च भी करी है, तो जिससे उन्होंने ये बोला है कि जन बसाव के लिए, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा क्षेत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इसके बाद हमारा जो अगला आता है वो आएगा इसका हिमनद। ठीक है, तो हिमनद हम अपना अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने जाना उत्तराखंड राज्य के हिमालय भौगोलिक प्रदेश के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहला जाना ट्रांस हिमालय को ट्रांस बृहंस द्वारा बृहत हिमालय में पृथक करता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। पहला, ट्रांस हिमालय, इसका कुछ भाग क्या है? इंडो तिब्बत के साथ अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, और जो ट्रांस हिमालय को ट्रांस भ्रंश द्वारा
बृहत हिमालय पृथक करता है। ठीक है, तो ट्रांसभ्रंश, जिस भ्रंश के द्वारा ये बृहत हिमालय को पृथक करता है उसको क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया। वृष्टि छाया, यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है कि ट्रांस हिमालय को ट्रांसभ्रंश द्वारा बृहत हिमालय पृथक करता है। ठीक है, ट्रांसभ्रंश पृथक करता है बृहत हिमालय को, तो उसको क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बृहत हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, तो बृहत हिमालय में मैं आपको जो अभी बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि बृहत हिमालय के अंतर्गत हमारे राज्य के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लघु हिमालय के अंतर्गत राज्य के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा बृहत हिमालय है उसके अंतर्गत हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 6 जिले आते हैं। ठीक है, बृहत हिमालय के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई बृहत हिमालय की 4500 से 7817 मीटर तक है। ठीक है, 7817 मीटर में क्या है? हमारी नंदा देवी। ठीक है, तो उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लिखा भी था, 20 से 30 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में मैं बता देता हूँ। 6 जिले आते हैं राज्य के, तो कौन कौन से जिले हैं? पौड़ी, ठीक है, जो जिले हैं आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, बागेश्वर के बाद आता है हमारा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद आता है हमारा चमोली, और चमोली के बाद आता है पौड़ी गढ़वाल, जिसको हम पौड़ी भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा टिहरी गढ़वाल। ठीक है, ठीक है, तो उत्तराखंड जिले में जो हमारा बृहत हिमालय है उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। ठीक है, तो संख्या में अगर प्रश्न पूछेगा पेपर कि बृहत हिमालय के अंतर्गत कितने जिले आते हैं तो कितने आएंगे? 6। और अगर जिले वाइज पूछेगा कि 4 ऑप्शन में कोई एक आपको जिला फाइंड करना है कि बृहत हिमालय के अंतर्गत कौन सा जिला है जो आता है। ठीक है, तो वो कौन से होंगे? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल या टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो और दूसरा क्या है, जो हमारा बृहत हिमालय और लघु हिमालय के का जो क्षेत्र है उसमें क्या है, जो रुद्रप्रयाग है, जैसे मान लीजिए यहाँ, तो रुद्रप्रयाग का थोड़ा सा नॉर्थर्न पार्ट जो है वो बृहत हिमालय में है, थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट, बाकी उसका पूरा पार्ट, अधिकतर पार्ट कितना है, मतलब 70% या 80% भाग कहाँ है? लघु हिमालय में है। ठीक है, तो उसका अगर वो प्रश्न में आएगा तो वो बृहत हिमालय में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? लघु हिमालय में। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पाई जाने वाली रॉक कौन सी है? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट प्रमुख आदि यहाँ चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चट्टानें हैं? चट्टानें मैं बता देता हूँ। चट्टानें ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस, ठीक है, आदि प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला आता है वो आता है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय की लंबाई मैंने आपको बताई थी, लघु हिमालय की लंबाई जो है 1200 से 4500 मीटर तक है, और चौड़ाई कितनी है उसकी? लघु हिमालय की 70 से 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न एक ये भी है कि संपूर्ण हिमालय राज्य में सबसे मतलब सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हमारा जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है या अधिक है, तो कौन सा है? लघु हिमालय है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड इसके करा दिए जाएंगे, आपने जैसे अभी लिख लिया है तो ठीक है, कोई नहीं,
लेकिन आपको नोट्स भी साथ साथ हम दे देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा अगला है वो क्या है, लघु हिमालय। इसके अन्य नाम भी जो हैं वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी याद करना, क्योंकि कभी कभी प्रश्न लघु हिमालय की जगह अगर आपसे पूछ दिया मध्य हिमालय, ठीक है, तो मध्य हिमालय आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य हिमालय कौन सा है हमारा, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहते हैं। तो लघु हिमालय, ठीक है, इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई की मैं बात करूं, लंबाई जो है इसकी वो कितनी है, 1200 से 4500 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई इसकी कितनी है, चौड़ाई है इसकी 70 से 100 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आने वाले ज़िले कौन कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमारे लिए जाना, तो लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, 9 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। मैं यहाँ पर को लिखते हुए चलता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसमें जो इसके अंतर्गत जो ज़िले आते हैं वो आते हैं आपका, एक तो आपका आता है टिहरी गढ़वाल, खाली मैं टिहरी लिख देता हूँ, टिहरी गढ़वाल, चमोली, ठीक है। चमोली के बाद आता है आपका पौड़ी, ठीक है, और आपका नैनीताल, नैनीताल के बाद अल्मोड़ा, नैनीताल के ठीक ऊपर अल्मोड़ा, ठीक है। चंपावत, इस एरिया में चंपावत, और आता है चमोली तो आ गया उत्तरकाशी का एरिया आता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 उत्तरकाशी, और आता है इसमें बागेश्वर, के बाद आता है इसमें रुद्रप्रयाग भी इसके अंतर्गत आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 9, तो लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं हमारे, टिहरी गढ़वाल, चमोली, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग जो है आपका बृहद हिमालय के अंदर भी आता है और लघु हिमालय के अंतर्गत भी आता है। तो कभी कभी प्रश्न में अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय दोनों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है या अपना क्षेत्र दोनों हिमालय क्षेत्र के साथ साझा करता है, तो रुद्रप्रयाग, ठीक है। इसके बाद हमारा शिवालिक हिमालय में हमारा उधम सिंह नगर, हरिद्वार मेनली और देहरादून ये एरिया आते हैं, ठीक है। शिवालिक हिमालय या इसको क्या है, पाद प्रदेश भी कहते हैं, हिमालय का पाद प्रदेश। तो हिमालय का पाद प्रदेश ये अंतिम श्रृंखला है। तो हिमालय का अगर पाद प्रदेश किसे कहा जाता है प्रश्न पूछा जाए तो क्या होगा, शिवालिक हिमालय। पाद प्रदेश, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो पहला आता है वो आता है भाबर, और जो दूसरा आता है वो आता है तराई, ठीक है। तो भाबर और तराई, इसकी जो लंबाई है हमारी शिवालिक हिमालय की लंबाई है 700 से 1200 मीटर, ठीक है,
700 से 1200 मीटर। ठीक है, भाबर और तराई का जो हमारा अल्टीट्यूड जोन में हम डिवाइड करते हैं वो करते हैं 200 मीटर से 700 मीटर तक। ठीक है, भाबर और दून को 200 मीटर से 700 मीटर तक करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं हमारे? ऊधम सिंह नगर, नैनीताल का कुछ साउदर्न पार्ट, इसमें आता है आपका यूएस नगर, ऊधम सिंह नगर, ठीक है, हरिद्वार, ठीक है, और देहरादून, ठीक है, और नैनीताल का भी सदर्न पार्ट इसके अंतर्गत आता है। थोड़ा सा एरिया जो है दक्षिण पार्ट उसका इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस आकृति में आपको दिख रहा होगा जो हमारा हरिद्वार क्षेत्र है वो क्या है? पूरा का पूरा हरिद्वार जो है हमारा वो किस में आता है? हमारा शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबकि देहरादून जो हमारा एरिया है, देहरादून जो एरिया है उसका कुछ भाग हमारा उत्तरी भाग, कुछ भाग किसके साथ अपनी क्षेत्र के साथ सीमा बना, अपना एरिया कुछ किसके साथ लगता है? उसका लघु हिमालय के साथ। ठीक है, लेकिन जो हमारा हरिद्वार है उसका संपूर्ण भाग हरिद्वार देहरादून के पश्चिमी, देहरादून का दक्षिणी भाग को छोड़ के हरिद्वार का जो है संपूर्ण भाग किसके साथ लगता है? शिवालिक हिमालय के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जाना उत्तराखंड को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो 4 भाग कौन कौन से भाग हैं, उनकी हाइट के अनुसार उनको किस प्रकार डिवाइड किया गया है। ठीक है, साथ ही हमने देखा कि उनको और अन्य किन किन नामों से जानते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, लघु हिमालय के अंतर्गत काफ़ी यहाँ आपका पश्चिम से पूरब की तरफ एक श्रृंखला है, उसकी एक श्रृंखला आपको मिलेगी किसकी? लघु हिमालय में घाटियों की या फिर पहाड़ियों की जो एक श्रृंखला है उसमें कौन कौन सी है? मैंने आपको बताया था, बंदरपुंछ हो गया, नीलकंठ हो गया, माणा हो गया, या नंदा देवी हो गया, नंदा देवी पूर्व हो गया। तो ये जो है ये आपको नोट्स में हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तथा उनकी हाइट भी हम उसमें नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की वीडियो में आपको कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसा आपको ऐसा नाम या ऐसा शब्द आपको समझ में नहीं आया हो, वो आप मेरे को कमेंट करके पूछें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।